2005 से पहले जो बिहार की हमारी बहनें थी, माताएं थी, उनका जो जीवन स्तर था, जो असुरक्षा का जो भाव था, जिस प्रकार से अपहरण, बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं घटित होती थी, जो आम रहे थे। बाकी जो लोग की मानसिकता गलत होती है, जो निगेटिव थॉट्स के लोग होते हैं, जो अश्लील भरी बातें सिर्फ सोचते हैं और करते हैं, वो लोग इस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं, इस तरह की बातों, शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसी बातें, ऐसी शब्दों की मैं निंदा करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके होस्ट निधि सिंह। देखिए, नीतीश कुमार एक बयान देते हैं अपनी प्रगति यात्रा पर। वह कहते हैं 2005 से पहले महिला नहीं चमकती थी, लेकिन 2005 के बाद महिला अब चमकती हैं। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बीजेपी से मीडिया प्रभारी है दानिश इकबाल जी। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार का यह जो बयान है? राजद कह रही है तो जेडीयू में ब्यूटी पार्लर खुला है, महिला वही चाहती है चमकने। देखिए निधि, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो बयान है बहुत ही पॉजिटिव बयान है और बहुत ही वास्तविकता भरा बयान है। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के जीवन स्तर में जो सुधार हुआ है, जीवन स्तर में जो बदलाव हुआ है, 2005 से पहले जो बिहार की हमारी बहनें थी, माताएं थी, उनका जो जीवन स्तर था, जो असुरक्षा का जो भाव था, जिस प्रकार से अपहरण, बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं घटित होती थी, जो आम थी। बच्चियां और महिलाएं पटना में शाम में निकल नहीं सकती, पटना जैसे राजधानी में शाम में निकल नहीं सकती थी। आज जब हम देखते हैं कि सुशासन की व्यवस्था बनी बिहार के अंदर, सुशासन की सत्ता जब स्थापित हुई बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो महिलाओं के जीवन स्तर में जो बदलाव आया है, जो उनके जीवन में प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा आया है, सामाजिक सुरक्षा आया है, तो इन सब चीजों के बारे में नीतीश कुमार जी बात कर रहे थे कि महिलाओं के जीवन स्तर में जब सुधार बात कर रहे हैं, वो विपक्ष कहते कुशासन का राज है, तभी लाठी डंडे जीवन स्तर में आपके जो बदलाव आता है, जीवन स्तर जब आपका अच्छा होता है, जब आपको अपने परिवार में, अपने समाज में सुरक्षा का भाव पैदा होता है, और शराब जैसी जो एक बड़ी विचलित कर देने वाली घटनाएं घटती थी बिहार के अंदर, परिवारों के अंदर जो है कन्फ्लिक्ट पैदा होते थे, उस शराबबंदी के माध्यम से जो हमारे मिडिल क्लास के परिवार हैं या गरीब परिवार थे, उनके परिवार के बीच में जो झगड़े था, जो कन्फ्लिक्ट था, उसको समाप्त करने का काम किया। तो इन सब सारी चीज़ों का जो है महिलाओं में आज एक सुखद जो है अनुभूति प्राप्त होती है। तो नीतीश कुमार जी उसी विषय की बात कर रहे थे। बाकी जो लोग की मानसिकता गलत होती है, जो निगेटिव थॉट्स के लोग होते हैं, जो अश्लील भरी बातें सिर्फ सोचते हैं और करते हैं, वो लोग इस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं, इस तरह की बातों, शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसी बातें, ऐसी शब्दों की मैं निंदा करता हूं। आप सुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे कुशासन बोलते हैं। जिस तरीके से बिहार में पुलिस और प्रशासन जो है लगातार अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज करती है, तो वो इसको कुशासन का राज कह रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? जहां तक अभ्यर्थी का सवाल है, निश्चित तौर पर जब अभ्यर्थी तो उसमें थे नहीं, उसमें तो कुछ पॉलिटिकल लोग अपने प्राइवेट बाउंसर को लेकर के, और आपने कभी देखा नहीं होगा, गांधी जी ने भी अमरण अनशन किया, अन्ना जी ने भी किया, कभी हमने उस प्रकार की वैनिटी वैन नहीं देखी थी कि अनशन में वैनिटी वैन भी लाया गया हो। तो ये पूरा प्रोजेक्टेड, स्क्रिप्टेड जो था, कैप्चर, नहीं, ये जो है जो लोग कर रहे थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन लोगों ने पूरे स्क्रिप्ट करके, जो हमारे छात्र हैं उनके कंधों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक ज़मीन को देखने के लिए वो लोग इसका प्रयोग कर रहे थे। और उसमें छात्र नहीं थे। जब जो लोग उग्र हुए तो प्रशासन ने अपना काम किया और निश्चित तौर पर जो है कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम को, चीज़ों को व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा बहुत बल का प्रयोग किया गया है। स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन राजद वाले लोग बोल रहे हैं कि स्क्रिप्टेड आप लोग नहीं दिया है और उसी स्क्रिप्ट पे प्रशांत किशोर आज चल रहे हैं। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देते हैं पूरी तरह से शांतिपूर्वक, और सभी अभ्यर्थी ने दोबारा जो पेपर कैंसिल हुआ एक सेंटर का, सभी लोगों ने परीक्षा दिया, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से सरकार के निर्णय से संतुष्ट हैं। और सरकार ने बहुत ही स्पष्ट कहा था कि अगर कहीं भी पेपर लीक हुआ है तो एक भी एविडेंस ला करके दिया जाए, सरकार उस पर निर्णय लेगी। लेकिन जो लोग हंगामा करने का, जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने छात्रों को इस्तेमाल करने का काम किया, उनके पास एक भी एविडेंस नहीं था कि वो सरकार को दे पाते। तो ये बहुत एक क्रिस्टल विषय है कि जिस सेंटर पे जो व्यवस्था अव्यवस्थित हुई थी, उसके बाद दोबारा उस सेंटर के माध्यम से एग्जाम कराया गया है, सभी छात्रों ने शांतिपूर्वक एग्जाम दिया है, अब विषय समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लोगों को राजनीति करनी है वो लोग करते रहेंगे, स्वागत है, करते रहिए। चलिए, जो लोगों को राजनीति करना है वो लोग करते रहिए, ऐसा बीजेपी से मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का कहना है। खैर, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।